नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बाजार में शायद 17,000 की तैयारी होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बाजार में 17,000 की तैयारी होने लगी है। देखो दोस्तों, अभी फिलहाल 16,250 एक काफी हर्डल है बाजार के लिए। 16,250 आज भी आपने बाजार में देखा होगा कि 16,250 से बाजार नीचे क्लोज हो गया, लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसको क्रॉस नहीं करेगा। बहुत जल्द इसको क्रॉस करते ऊपर नजर आएगा आपको ये, और इसका अगला टारगेट 16,500 होगा और 16,500 के बाद सीधा 17,000। तो 17,000 की तैयारी मेरे ख्याल से बाजार में शुरू हो गई है और उसके थोड़े से साइन, अर्ली क्यूज मिलने शुरू हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बाजार में तेजी जब होती है जब बाहर से पैसा आए। बाहर से पैसा कौन लाएगा? एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, इन्वेस्टर, एफपीआई, एफआईआई, जो भी कह सकते हो आप। यानी कि बाहर से पैसा आना है। बाहर से पैसा लाएंगे साहब विदेशी संस्थागत निवेशक। अब इनको मनाने की कायवाद शुरू हो चुकी है और उसके साइन दिखने भी शुरू हो चुके हैं साहब। आप इनका एफआईडीआईज का चार्ट देखिए, इनकी जो सेल है ना वो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि मंदी विश्व में अगर आती भी है तो सभी देशों के अलग अलग समीकरण है। हमारे देश का समीकरण कुछ और ही है। हमारा सबसे बड़ा जो दिक्कत परेशानी का कारण है वो क्रूड है। अगर क्रूड नीचे रहेगा तो डेफिनेटली बाहर का पैसा यहां आ सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, आरबीआई को रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आरबीआई जब रेट नहीं बढ़ाएगा तो डेफिनेटली ये एफआईआई के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये अर्ली क्यूज होते हैं दोस्तों कि एफआईआई का जो डाटा है, जो चार्ट है, जो डेली आ रही है, कभी 100 करोड़ की वो सेल कर रहे हैं, कभी साहब 900 करोड़ की सेल कर रहे हैं, कभी 1200 करोड़ का माल खरीद ले रहे हैं। तो ये चीज बताती है कि उनका जो बिकवाली का प्रेशर था, यानी कि हैवी मात्रा में जो बिकवाली कर रहे थे, वो अब कम हो गया है। अब इनको मनाने की कायवाद शुरू हो चुकी है। आज से कुछ दिन पहले मैंने क्लास में टेलीग्राम चैनल पे कुछ रूल्स लाया था आरबीआई, उसके बारे में आपको बताया था कि एफआईआई को खुश करने के लिए कुछ रूल्स लेके आए हैं हमारे साहब शक्तिकांत दास जी, आरबीआई के गवर्नर। वो रूल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अभी भी लगे होंगे क्योंकि पिछला 100 क्लिप आपको आराम से दिख जाएगी जो नए हैं, और जो पुराने वो तो जानते ही हैं। तो वो रूल्स बनाए साहब आरबीआई ने, किसको लुभाने के लिए? इनको, एफपीआई को। और आज एक खबर आती है कि साहब एफआईआई को मनाने के लिए एक मीटिंग भी हुई है। एक मीटिंग भी हुई है साहब, बैकडोर से एक मीटिंग भी हुई है। आज खबर आई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन खबर साहब धांसू है और ये होनी है। खबर साहब सॉलिड है और ये होनी है। और मैंने आपके ये खबर भी अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है कि साहब एक मीटिंग हुई है हमारे शक्तिकांत दास जी की, और एफआईआई को मनाने के लिए आरबीआई की एक मीटिंग हुई है। डेफिनेटली श्योर है। और इस मीटिंग का तात्पर्य, मकसद यही निकलता है कि आप आइए और हमारे भारतीय बाजारों में पैसा लगाइए। और आएंगे ये एफआईआई दोस्तों, जरूर आएंगे, क्योंकि आप लोग जो डर अभी देख रहे हो इसका फायदा ये जरूर उठाएंगे। ये हमेशा डर का फायदा उठाते हैं। पहले इन्होंने कोरोना में डर का फायदा खूब उठाया और बाजार को 18,000 ले गए। अभी भी डर है, अभी भी डर है। तो ये सब बातें की मीटिंग हुई या फिर आरबीआई ने कुछ रूल्स चेंज करे, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन एफआईआई को आना ही पड़ेगा। सरकार भी पूरी प्रयासरत है, कार्य में लगी हुई है आरबीआई के द्वारा, इन्फ्लेशन कंट्रोल के द्वारा। हर चीज में जहां भी सरकार अपनी महत्वता को समझ रही है कि कहां मेरी जरूरत है और किस तरह के स्टेप उठाए जाएं जिससे कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक
हमारे बाजार में आकर्षित हो, बाहर से पैसा आए और बाजार में फिर गुलजार हो। तो मुझे उसके थोड़े से अर्ली साइन मिलने लगे हैं और हो सकता है बहुत जल्दी आपको एफआईआई हमारे भारतीय बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आए। और जिस दिन उन्होंने खरीदारी कर दी, शुरू कर दी, साहब उसी दिन से सारे समीकरण चेंज होने शुरू हो जाएंगे। जो अब तक बेयर डाटा दिखाई दे रहा है वो बुल होता हुआ नजर आएगा। आपको सारी चीजें बिल्कुल अलग ही चलती हुई दिखाई देंगी। मेन है बस इनका यहां आना, और अगर ये आ गए फिर आप 17,000 की तैयारी शुरू कर दो आराम से, बहुत आराम से। पहला तो 16,500 है, आ जाएगा, इस हफ्ते आ जाए या अगले हफ्ते आ जाए, 16,500 तो आना ही आना है। और 16,500 के बाद दोस्तों 17,000 बहुत ही आराम से इजीली टारगेट आएगा। बस ये ना हो कि कोई बड़ी भयानक खबर आ जाए साहब कहीं से, क्रूड सडनली स्पाइक हो जाए, ऊपर चला जाए, या फिर रशिया यूक्रेन में तनाव और गहरा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये चीजें ठंडी रहती हैं, रशिया यूक्रेन का मैटर थोड़ा ठंडा रहता है, या मैक्सिमम चीजें जो अब तक चल रही हैं वो डिस्काउंट है, वो यहीं तक सीमित रहती हैं, तो डेफिनेटली, और क्रूड इसी रेट पे यानी कि 95 से और 105 के बीच में घूमता रहता है, तो डेफिनेटली हमारे बाजारों के लिए अच्छा साइन होगा और हमारे बाजार यहां से ऊपर जाएंगे। जिस प्रकार कार्यवाही शुरू हो चुकी है आरबीआई के द्वारा एफआईआई को खुश करने की, उससे तो मुझे यही लगता है कि बहुत जल्द आपको एफआईआई हमारे भारतीय बाजारों में खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। तो मेरी तो यही आशा है। इसी के आधार पर मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक बाय कर रहा हूं। आज भी मैंने आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक बाय करवाए। रिलायंस, बजाज ऑटो और टीसीएस उसमें से मेन थे, यानी कि थोड़े थोड़े स्टॉक हमने टीसीएस, बजाज ऑटो और रिलायंस के करे। अगर आपको भी मेरे कुछ स्टॉक अच्छे लगते हैं और आप पूछना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो पोर्टफोलियो सर्विस का मैं कॉन्टैक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके मुझसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो सर्विस लीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए। समय है पोर्टफोलियो बनाने का, क्योंकि आने वाले समय में टू व्हीलर को देखते हुए मुझे बजाज ऑटो में एक जबरदस्त साफ ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि बायबैक में कंपनी 4600 में अपने शेयर बाय कर रही है और इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जो मैंने अपनी क्लास में आपको बता रखा है। रिलायंस के पीछे भी कहानी है, हाइड्रोजन, जियो वगैरह की बहुत अच्छी कहानी चल रही है, उसके पीछे भी रिटेल में कंपनी अच्छा कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील कर रही है। और टीसीएस गिरा है तो मौका है साहब, मौका है। इसीलिए इन तीन कंपनियों पे मेरी नजर है और आपसे हमेशा कह रहा हूं कि रिलायंस को जितना गिरे उतने थोड़े थोड़े स्टॉक को बाय करिए। टीसीएस आज गिरा तो आज थोड़े से स्टॉक हमने बाय करे। बजाज ऑटो जब गिरा था तो हमने इसको लपक लिया था। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की, और साहब उम्मीद कीजिए कि एफआईआई जल्दी हमारे भारतीय बाजारों में आए और हमारे भारतीय बाजार गुलजार हों और जल्दी से हमें 17,000 के दर्शन हो। तो इसी के साथ फाइनली लेता हूं आपसे आज्ञा। मिलता हूं कल एक और वीडियो के साथ किसी नए अपडेट के साथ, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।